आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से ले आई, फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे ज़माना, मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे ज़माना। हम छेड़ते वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले हैं हम कहाँ से। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरी ही अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरे बगैर साथी जश्ने बहार तेरा। ये कौन सी अदा है पूछेंगे आसमां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। महफिल में हम आपके कुछ और तो न लाए, महफिल में आपकी हम कुछ और तो न लाए। नगमात में सजा कर जज्बात लेके आए, याद आएंगे बहुत हम जाएंगे जब यहाँ से। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ पर। बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपने हमारे मेहमानों को कौन सी वादी में घुमा दिया है, सारे सोचों में थे और मुझे इतनी कोई अंदर से हंसी आ रही थी कि एक होती है ना आपकी, एक तो वो मुस्कुराहट होती है जो आप किसी की वजह से होती है, एक वो होती है जो आप दूसरों के एहसास को कैरी कर रहे होते हो। और मैं अपनी तमाम तर नज़र डाल रही थी तो पता नहीं कौन कौन सी मोहब्बतें थी जिनमें सब खो गए थे। तो जनाब आज मैंने सोचा जब ये गुलदस्ता हमारा मुकम्मल है और यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत हमारे साथ मेहमान हैं तो क्यों ना पूछा जाए इनसे मोहब्बत के बारे में। और हमें ज्वाइन किया है, यानी कि धरती की सुबह पे ज्वाइन किया है, मॉडल है, एक्टर है हुदैबा खान। थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आपसे मैं पूछूंगी अभी दो हाथ करने आप तमाम लोगों से, क्योंकि अब ये गाना जो है ना ये सबको जो है एक पुरानी यादों में ले गया है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर्बलिस्ट हैं, आज हमारे शो पे धरती की सुबह पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और यकीनन आते रहेंगे, बताते रहेंगे और अपनी रेमेडीज से हमें और आपको चमकाते रहेंगे। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये नाम कहते हुए ना थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि हाँ ठीक है, ओके है। घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और जनाब
द वन एंड ओनली हम सलमान फूड जहाँ है वहाँ पे सरफराज भाई हैं। सरफराज भाई हमारे साथ हैं जो कि सलमान फूड को हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री हेड हैं सलमान फूड के। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का आने का। अच्छा, आज जो है ना, क्योंकि अब वो जो है लार्जिस के गाने के बाद ना मुझे ऐसा हो गया कि मैं पूछूं कुछ सवाल, एक अंदर से ना वो एक होता ना जागा है कुछ। पहली मोहब्बत हर इंसान की होती है ना कहीं तो होती है। एक ऐसी मोहब्बत होती है जो कि ज़बरदस्ती होती है, वो जो सोसाइटी के प्रेशर से होती है, और एक ऐसी मोहब्बत होती है जो होती है कहीं ना कहीं आज भी उसका स्पार्क दिख रहा है कि मतलब एक गाने ने आप लोगों को कहीं ना कहीं लेके गया। कहाँ से शुरू हुई ये मोहब्बत? कुछ है ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट करती है? 53 उम्र में पहुंच के मोहब्बत का नहीं पूछना चाहिए। चांसेस जो है ना वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, बता दें। इनफैक्ट देखें, बात दरअसल ये है, मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मोहब्बत के बगैर रह सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, सही। तो हर किसी को किसी न किसी वे में किसी न किसी से मोहब्बत है। और मज़े की बात है हर हफ्ते की मोहब्बत अलग होती है वैसे, सही। और करंट सिचुएशन में तो हर सुबह बदल जाती है। एवरी मॉर्निंग देयर इज अ चेंजेस, लाइक हर हफ्ते हर मॉर्निंग की एक अलग मोहब्बत होती है। मगर बिल्कुल ऐसा है, देखें हम अपने साथ रहने वाले लोगों से या अपने साथ काम करने वाले लोगों से, चाहे आप वो रिश्तों को कोई भी नाम दें, मतलब किसी ना किसी हवाले से मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक खातून एक शख्स मिले तो वही मोहब्बत हो, आप किसी को किसी और रिश्ते से भी मोहब्बत कर सकते हैं। True. एक बहन का एक भाई के साथ रिश्ता, एक माँ का बेटे के साथ रिश्ता। मोहब्बत के तो बहुत सारे नाम हैं, आप किसी भी नाम से नहीं, उसको मैं बुला तो वो सकते पर्टिकुलर मोहब्बत की बात कर रही हूँ जिसने ना इस गाने ने पकड़ा दिया असल में बात और कुछ नहीं है, इस गाने ने ना मशकूक बना दिया है। मैं तो उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो छुपानी भी होती है, जिसका ब्लश भी नज़र आ रहा होता है। नहीं, मेरे ख्याल है मेरे तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए। तो ये मजबूरी हो गई है, ये सरफराज में मजबूरी हो गई है ना। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, हम एक एज तक तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको, कि आप कहते हैं जी इस एज में हमारी भी कॉलेज लाइफ गुजरी। कोई एज नहीं होती मोहब्बत की, क्या एज है? नहीं, कोई बिल्कुल एज होती है, ऐसा थोड़ी है। कभी भी हो सकती है। थोड़ा मैं ना खोलना, वो परत खोल रही हूँ थोड़ी। दरअसल मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बात दरअसल ये एक एज में आके जो है ना, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, आज आपके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, घर भी है, सारी चीज़ें, एक वक्त होता है आपके पास कुछ भी नहीं होता, मोहब्बत होती है, चीज़ें नहीं होती। चीज़ें नहीं, वो चली गई ना उस मोहब्बत को लाने के चक्कर में। अब वो लाने में जो है वो मोहब्बत चली जाती है, चीज़ें बाद में मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे इमरान ये बताइए कि देखें एज अ हर्बलिस्ट तो बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे तो गम ऐसे होंगे कि बस मैं क्या करूँ, इनका गम कैसे चुटकियों में ख़त्म कर दूँ। हर तरह के पेशेंट भी हैं, हर तरह की क्यूरी भी है। मोहब्बत का कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं, कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप एकदम कहीं होते हैं और किसी की बात एकदम जहन में आती है और आप ब्लश भी करते हैं, हंस भी रहे होते हैं और पता चलता है दूसरी तरफ से नॉक होते हैं, क्या हुआ, कौन आया था जहन में? ऐसा होता है? देखें, मेरे ख्याल में जो मोहब्बत सबसे गहरी वो है माँ की मोहब्बत। और मुझे अगर कभी सोचों में जाता हूँ, बच्चों की माँ की मोहब्बत या अपनी माँ की मोहब्बत? अपनी माँ की। अपनी माँ की, ठीक है। तो सेकंड फिर बच्चों की माँ की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ मैं, घर भी जाना है, पिटवाना। ये भी देखिए, किसके बच्चे? पहले सवाल ये हुआ अपने बच्चों की माँ, ठीक है। और क्योंकि घर भी जाना है, पिटना नहीं है घर। ये मर्दों का एक बड़ा खौफ है। मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में कोई कहे कि जी मैं अपनी बीवी से डरता नहीं, ये नामुमकिन है। हाँ। हर इंसान ही डरता है, और शरीफ आदमी डरता है यार, मतलब इसमें क्या बात? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सारा आपका सिस्टम लेके घर में चल रहे होते हैं, बच्चों की केयर करना, तमाम दारोमदार वो सब देख रही होती हैं। और ऐसे में जाके हम कहें कि जी हमें मोहब्बत नहीं है, ये नामुमकिन है। हाँ, अच्छा, तो फिर तो ये जबरदस्ती वाली मोहब्बत हो गई ना। हाँ, ये जबरदस्ती इसको रियलाइज क्यों नहीं करते? आप इसको रियलाइज करें कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी जो है मुझसे मोहब्बत करती है, तभी मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। मोहब्बत सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मोहब्बत ऑटोमेटिक डबल हो जाती है। किस सामने वाले से? मतलब ये कि जो मेरी वाइफ है। कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये सामने वाला कौन है और कैसा रिस्पॉन्स चाहिए? मेरे ख्याल से शादी हमने बहुत कोशिश की है। हम कूल देखिए वो बेचारे ना, एक तो येलो शर्ट, उस पे पिंक होना शुरू हो गया। बिल्कुल, असल में जो है ना, इतने में जो है ना आज मुझे जो है ना फंसाया जा रहा है। और नहीं, ये बिल्कुल साफ। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिकली आप एक हर्बलिस्ट भी हैं, तो आप उस अरोमा से बाहर निकल के कुछ और भी करें। हाँ, एग्जैक्टली। हम नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो ज़्यादातर कॉल्स और मैसेजेस होते हैं दिन में 700-800 लोगों की, क्योंकि मेरा अपना पेज है, 52 के फॉलोवर हैं,
तो ज़्यादातर ख़वातीन की अक्सरियत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, रंग बिरंग के लोग मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है, मैरिड लाइफ है। तो अच्छा, नहीं, ये मतलब ये तो आपने अपना मजबूरी, डर पेश कर दिया ना। हाँ ये डर ये नहीं। मजबूरी, यही सरफराज भाई, ये मजबूरी आ गई बीच में। सबसे पहली बात ये है कि आप पता है आजकल के इन दौर सेंस में क्या सच्ची कह रहे हैं? आप मोहब्बत कह रहे हैं दिल तो मेरा करता है जी, मगर मैं क्या करूं। फिर मैं क्या करूं, वो घर जाना है। और हमें कह रहे हैं, इन्होंने आते ही क्या जुमला कहा एमी? हाँ, इन्होंने कहा कि मतलब आज घर जाना है, पिटाई विटाई और मैं वो पूरी बात देखें, हम एडिट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते सही हैं बात और बहुत सीक्रेट रखते हैं, उनकी बातें कहीं नहीं जाती। नहीं, सरफराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह इमरान- भरोसा है। भरोसा है। इमरान से तो आप बड़ा आप कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सवालात ना आपके भी जहन में गूंज रहे हैं अपने हर लिए। किसी के जहन में होंगे, आपके भी जहन में होंगे, मेरे भी जहन में होंगे। असल में इनको अपनी यंग एज जो है ना वो पूरी याद कॉल हो रही है। वो मतलब याद अभी भी मेरी- यंग है, अभी भी यंग है। एज इज नंबर, मेरी यंग एज तो अभी भी ये देखा, अभी भी दिल तो अभी भी दिल जवान जवान है। है। दिल। देखिए मैं मानता हूँ कि एज इज नंबर, जी सही ना। आप जब तक अपने आप को बूढ़ा फील ना करें तो आप बूढ़े नहीं हो सकते, बिल्कुल। बिल्कुल। कभी भी दिल नहीं हो जवान होना सकते। चाहिए। नहीं, दिल के जवान होने से कुछ नहीं होता, आपको फिजिकल फिट भी होना चाहिए। मैं तो फिर भी बहुत मोटा हो गया, मगर उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रूटीन है एक, उस रूटीन पे चलता हूँ। एमी को भी पता है, हम रात को बड़ा लेट असल में नाइट जब एक इंसान सोचता है ना कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो वाकई में बुढ़ा हो जाता है। जो आप सोचते हैं वही आप घोरे होते हैं, वही आपका आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक होता चला जाता है, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है तो ऑटोमेटिक आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आप जब एंड तक सोचेंगे मैं भी जवान हूँ, जैसे आप अभी सोच रहे हैं, एंड तक नहीं, दरअसल आप देखें, सोचों पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। अब आपके पास 700-800 लोग खवातीन के फोन आते हैं, आपकी सोचों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? ये तो मुझे लग रहा है देवरानी जुटानी बैठी हुई है एक दूसरे को। अच्छा, ये ख्वाजा नवीद की अदालत लगी यहाँ पे तो। अरे और अच्छा, मतलब बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे सरफराज भाई ये बताएं, बहुत हमने अब मजाक की बात करी, अब हम सीरियस बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में देखें, साथी की मोहब्बत एक अलग मोहब्बत होती है, बीवी की मोहब्बत, मियाँ की मोहब्बत, लेकिन इतने सोशल होके, इमरान अपनी जगह, हुदैबा अपनी जगह, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो जहनों में रुकती हैं। आप ये इससे ये तो कह ही नहीं सकते, बंदा बशर है, आप कह सकते हैं कि हाँ भी, लेकिन वो जो एक मोहब्बत होती है ना, और कुछ साल बाद जब आप मैच्योरिटी पे आते हैं तो पता चलता है अच्छा वो मोहब्बत थी मेरी। अब तो आपने जो किया है ना, जो आज आपके साथ पार्टनर खड़ा है, वो तो है ही ऑलराउंडर, वो तो है आपका कमांडर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। एमी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं उस उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूँ जहाँ पे जब मैं जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ और मैं कहीं खड़ा होता हूँ, मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं पूछता हूँ, यार ये अपने बेटे के लिए देखें कैसी है ये लड़की। अच्छा, वो वाला एलिमेंट आप ला ही नहीं रहे ना, वो जो मैं पहली वाली उम्र का ये हिस्सा और उम्र के वो सारे हिस्से दिखा रहे हैं। मैं तो वो वाली बात कर रही हूँ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जहाँ से ये एहसास शुरू हुआ था। नहीं कह दें आज भाभी कुछ नहीं। आप भी नहीं, कहेंगे, भाभी ने उसके बाद वैसे आप भी कुछ नहीं कहेंगे। कहना। भाभी मेरे साथी होती हैं तो लव वो मैरिज वैसे थी, भी कुछ अरेंज नहीं कहना। मैरिज थी, इससे भी पता नहीं, चल जाएगा। मेरी अरेंज मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने तो अपनी वाइफ को देखा भी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, बड़ी खूबसूरत वाइफ है मेरी। तो नानी कहती थी हर वक्त काले लड़कों को गोरी लड़कियाँ मिलती हैं, तो मुझे तो सचमुच गोरी नहीं नहीं, ये भी एक वहम है। और इमरान है ना, आप भी, अब नानी ने उस वक्त कहा था, अब आप ना इमरान की जितनी भी रेमेडीज होंगी ना वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अब आपको ये इशू भी नहीं रहेगा। मुझे देखें, बात वही है, मैं भी पकड़ लूँगी, वहीं से बात शुरू करूँगी जो आप बात चाह ही नहीं रहे। वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वो रागुज़र, कहीं तो एहसास ऐसा रहा होगा, कोई मोहब्बत। दरअसल आपको बताऊं, आप जो बात कर रही हैं ना, मैं 86 में मैट्रिक की है, उस वक्त पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जो फैमिली घर के हालात या जिस तरीके की चीज़ें थी, फादर बीमार हो गए तो टाइम ही नहीं मिला इतना, जॉब, घर को देखना और बहुत सारी चीज़ें साथ थी, लगे रहे, पता ही नहीं चला। 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई मुझसे एक, फिर मैं, भाइयों के घर के मसाइल में वो सारी चीज़ें निकल गई, कभी ज़िंदगी गुजर गई। जब होश आया, जब चीज़ें हाथ में आईं, तो उसके बाद आपको पता चला अब शादी हो गई है, अब ज़रा सुकून से बैठो। तभी होश आया जब शादी हो गई मेरे हाँ, पास। तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, अब तो चीज़ें जो है वो सारी अपने पास हैं, कोई मसला नहीं है किसी चीज़ कि आप जो है ना वो उसी फंसे हुए हैं, तो शुक्र उसी में फंसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि अभी जो फंसे हुए हैं बस अब क्या करें, मजबूरी है। अब जो है, मजबूरी वाला काम नहीं है ना। मेरे पास दरअसल कौन 800 नहीं आता। अब मजबूरी में ज़िंदगी गुजर रही है। इमरान, मुझे ये देखें, ये एहसास ऐसा ना हो कि मैं आपकी तरफ, अब आपने देखें वो ना रुख अपनी तरफ मोड़ लिया, जी, जी। अब आपने उधर से एक रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। अब ये जो बात कही ना आपने फंसे हुए, ये वाली बात मुझे बताएं कि क्या अगर ऐसा होता है कि हम जिसे पसंद कर रहे होते हैं
बहुत सारे हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं जिसको पसंद किया होता है, जिससे मोहब्बत होती है, शादी भी कर लेते हैं क्योंकि पसंद होती ही यही है कि आपने उसको सारी ज़िंदगी अपने साथ रखने की कोशिश करनी होती है। लेकिन आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई स्पार्क, कभी ऐसी कोई पर्सनालिटी, क्योंकि देखें अभी मैंने पूरी बात पूछी भी नहीं अभी पूछी भी नहीं पूरी बात और वो शर्माना शुरू हो गए, यूं करते मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। वैसे मैं आपको क्लियर चीज़ बता दूं कि जो अरेंज मैरिज मेरी हुई है उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो सारी खुश हैं, कौन नाराज है अपनी लाइफ से? कहने की जरूरत नहीं, खुश हैं सारे खुश हैं और मैं पता है कुछ नहीं कह पा रही, सब खुद हो रहा है। ये मैंने कुछ भी नहीं सवाल किया, ये खुद ही हो रहा है जो हो रहा है। इमरान भाई डेंटोनिक का इश्तिहार बन जाते हैं आपके सवाल पूछ के। ना सिर्फ ये, अभी तो हम गए नहीं कि हमें कौन सी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है, वो इमरान की जो एक कुदरती चेहरे पे रौनक आ रही है, जो ब्लश आ रहा है ना, वो स्पार्क हम सब देख रहे हैं। वो तो वैसे ही मॉर्निंग की जो हंसी होती है वो तो बहुत नहीं मॉर्निंग की नहीं होती है, वो वाली हंसी होती है जो बड़ी पुरानी होती है और वो आज ताज़ी हुई भी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे एक चीज़ ये है कि आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत, जो पहली मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आजकल के दौर में कहाँ है? नहीं क्यों आजकल के दौर में? क्यों हम अपने हिस्से की करते हैं, ये तो कोई बात नहीं, हम तो अपने हिस्से नहीं, की ये तो मोहब्बत देखें आपका मुशाहिदा है या तजर्बा है? लेकिन ये अगर बात जो है ना फतेबा की तरफ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं वो आ रही है आज हटाना चाह रहे, कवर कर रहे हैं अपना। हाँ, नहीं आज देखें, आज बात ये है कि कौन कहता है कि जो दो मर्द होते हैं वो खामोश रहते हैं, उनमें सिर्फ औरतों में बात होती है। आज मैं कम, ये दो हजरात ज्यादा एक दूसरे के। तुम बताओ नहीं, पहले तुम प्रोग्राम के शुरू होते ही कहा कि आप लोग औरतें नहीं, आप लड़कियां हैं, खवातीन की खवातीन। लिस्ट में तो मैं तो ये कह रही हूँ ताकि आप खवातीन सेटिस्फाई रहे। हमें। अच्छा उदैबा, ये बताएं कि देखें मर्द हजरात तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो घूम घूम के अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। कभी हुआ लाइफ में कहीं तो कुछ मोहब्बत जब करने की उम्र थी ना, तब अम्मा ने पकड़ के शादी करा दी, फिर शादी के बाद मोहब्बत शुरू भूलने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं तो मेरी तो शादी 18 में हो गई ना, तो क्या हुआ? मैट्रिक में थी, शादी हो गई। मोहब्बत का स्पार्क एज का लिमिट नहीं होता कोई भी। जैसे सरफराज भाई ने कहा, हाँ। मोहब्बत तो मोहब्बत है, कभी भी हो सकती है आपको सही कोई, बात। और मोहब्बत का जी। मतलब ये नहीं होता। अब आप बताएं जवाब दें। अब आपकी टर्न है। आपकी वो मुझ पे बहुत डाल के हंसी आ सारा रही थी। नहीं अब आपकी टर्न है। हाँ। तो तो मतलब कभी ये है कि जो मोहब्बत थी वो शादी के बाद ही हुई, क्योंकि मैरिड थी तो जाहिर सी बात है अरेंज मैरिज हुई मेरी, फिर अरेंज मैरिज हुई, जो अम्मी ने दिखाया उन्हीं से कर ली, फिर उनके बाद अपने ये बच्चों मुझे से की। लगता है कुछ सालों के बच्चे जो है ना, मतलब एक 2090s के जो अर्ली 90s के बच्चे थे या 2000 अर्लीज के जो बच्चे थे वो शरीफ थे, सब अम्मियों पर डालने, अम्मी ने दिखाया, अम्मी ने नहीं, दिखाया। आपको ये एक आज प्रोग्राम के करना बच्चों से अगर पड़ेगा, सवाल किया जाए ना जिसमें तो वो नई बताएंगे। जनरेशन को बिठा के सवाल करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन- अभी न्यू जनरेशन बिठाया। लेकिन जो इस वक्त की यूथ है वो बड़ी ओपन माइंड है, वो कहती सही है बात। हाँ हुआ है तो हुआ है, उन्हें नहीं हम हुआ तो बोरिंग नहीं हुआ। लगते हैं। तो हम लोग क्यों हेजिटेट होते हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? डर है, वो खौफ है? डर या खौफ नहीं है, ना हेजिटेशन। आप इसको अगर हम तीनों अफराद पे रखें तो ना डर है, ना खौफ है, ना हेजिटेशन है, ये रियलिटी है। आई थिंक सो। सही बात। रियलिटी भी तो Reality किसी ये है ग्राउंड से बिलोंग कि करती है ना। हमारे जो हमारा वक्त था उसमें जो माँ बाप कहते थे हम उनके कहने पे चलते थे। बिल्कुल, ठीक है। अगर फादर ने कहा, मैं आपको मिसाल बताता हूँ, मैंने फादर से कहा जी मेरी जहाँ शादी कर रहे हैं मुझे दिखा दें, मैं रात को अब्बा की टांगें दबाने गया, उन्होंने टांगी खींच ली, ठीक है, ये जी, इसलिए आया। नाराज़ हो गए वो। तो अल्टीमेटली जहाँ मदर फादर ने कहा और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। जी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। सही और वो जो एक दिखाया। सेगमेंट था, ये जो अच्छा मतलब चीज़ मुझे थी लगा वैसी अफसोस करना है। नहीं मतलब दिखाया कह रहे मेरे और साथ भी पसंद ऐसे ही आई, हुआ। और पहली नजर में मोहब्बत होगी और शादी होगी बस, और क्या। पहले इसी तरह होता हाँ, था, पहली नहीं, नज़र में अब जो अच्छी है ना लगी ज़्यादा मोहब्बत। चेंजिंग ये आ ना गई गए है। इमरान भाई, ये पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, दिखाया और शादी हो गई, ये कह सकते हैं मोहब्बत बाद में हुई फिर। मोहब्बत हुई ना, जब दिखाया तो मोहब्बत हुई ना। जब देखेंगे नहीं और फिर हाँ मैं तब करूंगा ना जब मुझे एक लड़की पसंद आएगी, जब पसंद ही नहीं आएगी तो मैं हाँ क्यों करूंगा। मतलब ये ऑप्शन था ना? बिल्कुल ऑप्शन था, दिखाया मुझे, बोला कैसी है, मैंने कहा ठीक है, फिर थोड़ा शर्माया, मैंने कहा आपकी मर्जी है जैसे। चले शुक्र है आप कहीं तो शर्माए। नहीं शर्मा तो आज भी बहुत रहे, तो घबरा भी रहे, वाले शर्मा साहब भी हमारे रहे। थोड़े स्ट्रिक्ट थे थोड़े से, क्योंकि पठान हैं हम लोग तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सबसे भाइयों में छोटा, तो थोड़ा सा मुझे लाड ज़्यादा मिला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फैल गया।
फैला इस तरीके से कि जी ठीक है जी आपकी मर्जी है जैसे आप बोले। पसंद तो आ गई अंदर से। मगर फैल उस वक्त भी नहीं सके ये पूरी तरीके से। अच्छा ये मुझे बताएं, चले ठीक है, आप लोग कह रहे हैं भाई सारा जो है ना वो अम्मा अब्बा पे डाल दिया, इतनी मतलब आज मुझे लग रहा है बड़े मासूम से मेरे गेस्ट हैं नहीं, आज। पहले बड़े इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना। फैसिलिटीज कैसी? मतलब जैसे कौन सी वाली facilities chats चाहिए? होती हैं, पहले मोबाइल सिर्फ कीपैड्स वाले होते थे। लेकिन पहले के इतनी हिसाब वो से नहीं पहले होती था। थी इसी। हर जनरेशन देखें, हर टाइम का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना ऑरा होता है, एक अपना। आज की जनरेशन इसको ज्यादा अच्छे से करती है, थोड़ी है कि आज आप की पहले जनरेशन की। के आप डीएम देख लें, हर दूसरा लड़का आपको बोलेगा आई लव यू, आप मुझे अच्छी लग रही हैं। नहीं आप मगर ये आप चल रहा जो है। दौर की बात करें जब टीवी पे इंतजार फरमाइए लिखा हुआ था। हाँ लेकिन ये तो इतना पुराना तो मैं भी हुई रही, क्योंकि देखें हर दौर की एक अपनी थी। आप को एजुकेशन में पढ़ते थे, हम कैम्ब्रिज पढ़ रहे थे, हम को एजुकेशन में पढ़ रहे थे, तो हमें तो होता था कि हाँ भाई अब मैं जैसे मुझे कहा जाता था आई वॉज देयर लाइक परफेक्ट, तो वहाँ पे मुझे ना नेल चेक करने होते थे, तो कुछ ऐसे लगा टीचर्स होती थी कहती थी आपने यहाँ खड़ा होना है, और कुछ ऐसे होते थे जिन्होंने खास कर ये दिखाना नहीं होता था, उन्होंने पनिश लेनी होती थी कि बस नेल नहीं चेक करेगी क्योंकि ये खड़ी है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक करती है। तो मतलब ये चीज़ें फिर वो होते होते होता ये कि जाहिर सी बात है आपकी दोस्ती होती है, आप एक दूसरे को अच्छे लग रहे होते हैं, आप बैठते हैं, कंबाइंड स्टडीज़ होती हैं, आपकी गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ज़रूरी है कि शादी हो, किसी भी स्पार्क का एंड ये नहीं होता, मैं नहीं समझती कि शादी ही होना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, उसके साथ आप पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और ये ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर से ही होता है। आप जेंडर टू जेंडर नहीं कहते, बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो दो दोस्त अच्छे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो स्पार्क आ रहा होता है, वो क्लिक आ रही होती है। छोटा सा वाक़या, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, मैं जवानी की बात बता रहा हूँ। हाँ हमें यकीन है आप जवान थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से जब निकला ना तो एक लड़की आई, उसने मुझसे कहा कि जी मैं रजिस्टर चाहिए, वो बातें करते हुए मेरे साथ आगे तक चली गई। चलते रहे पैदल काफ़ी दूर तक जाके, उसने कहा जी ये ट्रांसफ़र कर लिया रजिस्टर। तो उसने कहा वो सामने से जो साहब आ रहे हैं ना वो तुम्हें बड़े घूर के देख रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ वो देख रहे हैं। क्या नहीं क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा मेरे वालिद हैं। हाँ थे मतलब तो आप आदमी जो है ना वो इस तरीके से ही फंस जाता है जाके चीज़ों में। बेचारा। तो आदमी क्या करे? अच्छा दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि उस एज में आप कोचिंग्स हो या कॉलेज हो, वो आपकी लिमिटेशंस इतनी ही होती थी। हमारे यहाँ अभी जो करंट सिचुएशन है या जो करंट जनरेशन है उनके पास ये मोबाइल्स भी हैं, उनके पास चीज़ें भी हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, या तो पैकेज इतने लंबे पूरी रात लगे रहते हैं, सुबह उठ के देखो तो आंखें सूजी हुई होती हैं और वो बैठे होते हैं। हाँ और जॉब से पहले नहीं जो है पहुंच ना रहे थे। इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, ना जहन जाता था। मुझे अभी तक याद है कि मैं 12 साल का था तो मैं अपने पड़ोस के घर आता नहीं जाता। 12 साल में आपको ये हरकतें करनी भी नहीं चाहिए थी उस वक्त। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल तो 7-7 8-8 साल के बिल्कुल बच्चे, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे 12 साल भी जो है हम सामने हमारा जहन ही नहीं जाता था। हाँ। यहाँ तक कि जो है कहीं जो है अगर किसी के घर में टीवी है, मतलब हमारे घर में भी टीवी होता था, कहीं जाके दूसरों के घर में जो है कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, तो आज वहाँ हमारा टीवी ख़राब है तो उनके घर जाके देख रहे हैं, तो ये चीज़ें चलती थी और कोई रोक टोक नहीं होता था। को नशर होने के बाद लोग ये सोचेंगे कि एमी ने आज प्रोग्राम में 70 से पुराने लोग बिठाए हुए थे। नहीं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वाकई कि इतनी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अच्छा वाकई ऐसा था कि जो पहले के नेबर्स होते थे और हमने देखा है मेरे भी खाना एक दूसरे के घर आता हाँ था। और एक था खाना पक रहा है तो जा रहा है, या मैंने भी जिस घर में जिस माहौल में कि दरवाजे बंद इस तरह से नहीं होते थे, हमने देखा है क्या। रिस्पेक्ट थी, हाँ एहतराम था। फादर है तो फादर के दोस्तों का एहतराम था, मदर है तो मदर के साथ जो पड़ोसी और एक उनका एहतराम सिलसिला था सरफराज भाई, डरते थे सुबह 11 बजे की चाय थी, वो आना था, फादर के दोस्तों का एक अलग सिस्टम था, बिल्कुल ऐसा था। और आज हम बहुत अच्छे, मैं तो मेहमान तो नहीं, ये एक अच्छी सोच, एक अच्छी जर्नी, एक अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, और ये इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि ये एक अच्छा जहन रखते हैं, ये दूसरों के लिए भी उतना ही दर खुला रखते हैं जितना ये अपने लिए उम्मीद रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी, रेमेडी इमरान हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे स्किन के लिए क्या कुछ, ये रिवील करूंगी ब्रेक के बाद। आज सस्पेंस खेल रहे हैं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।